प्रिय मेरे भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची जितने लोग फिर से इसी वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सभी को इस मसीह का नाम से मेरे हृदय के साथ मैं स्वागत करके इस छोटी वीडियो को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। भाई और बहन जितने लोग आप देख रहे हैं ना, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। और देखने के बाद आपका इच्छा क्या है, अच्छा भी लगे बुरा भी लगे, कमेंट में जरूर लिखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में देना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। मैं और इधर उधर बात नहीं करूँगा, वो डायरेक्ट हम वचन में जाएंगे, अर्थात हमारा टॉपिक में जाएंगे। अब जानते हैं पिछले वीडियो में जितने लोग सुन रहे हैं ना, हमारा एक ही टॉपिक है, एक ही विषय के विशेष विषय के लिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। क्योंकि दुनिया में है दो प्रकार का चीज़ है, एक तो अच्छा है, एक तो बुरा है। ये दोनों चल रहा है दुनिया में, दोनों चल रहा है, एक तो अच्छा चल रहा है, एक तो बुरा चल रहा है। और इसी बीच में हम परमेश्वर का महाशक्ति को देख रहे हैं और शैतान का महाशक्ति को देख रहे हैं। दो शक्ति हर समय में टक्कर लग रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ये सब क्या है, हम दुनिया में रह रहे हैं। अंधेला को किसका दर्शाता है, उजाला को किसका दर्शाता है, हम ये सब सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोग का सामने में रखा था। तो एक बात है, बहुत कुछ बात है, लेकिन मैं एक ही बात में आप लोग का सामने रखता, हम कौन सा शक्ति में हम लोग रह रहे हैं। सचमुच में परमेश्वर का शक्ति में रह रहे हैं तो हमारा सौभाग्य अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुनिया पूछे कि ना पूछे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और मैं कल बता रहा था, हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था, दुनिया के साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर के साथ चल रहा था। ऐसे परमेश्वर का दास लोग, कितने लोग परमेश्वर का साथ चलते थे और दुनिया के साथ नहीं चलते थे। तो इसलिए अब कितने लोग क्या है, मुड़ करके परमेश्वर से निकाल करके शैतान के साथ जा करके चल रहे हैं। मैं कल बराबर था तो पिछले वीडियो में बताया था कि दो रास्ता है, एक तो सकरा रास्ता है और एक तो चौड़ा रास्ता है। हम कौन सा रास्ता में चल रहे हैं। सकरा रास्ता तो जीवन के ओर ले जाता है, लेकिन थोड़ा कठिन है, कठिन है, परिस्थिति कठिन है, संभालने के लिए नहीं होता है, लेकिन जो संभालता है उसका जीवन धन्य होता है। और जो कि चौड़ा रास्ता में चलता है, अच्छा तो लगता है, आखिरी में मौत को दर्शाता है। ठीक है, मैं एक बात है, मैं हमारा पॉइंट में है जोड़ा पुत्र के बारे में। वो भी दो भाई थे। एक भाई क्या है, पिता का बात नहीं मानता था, चला गया था। अभी बहुत परेशानी होकर के अभी लौट करके आया। पिता उसको दया किया और ड्रेस दिया, अर्थात वस्त्र दिया। उसके बाद जूता के बारे में मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। उसको जूता पहनने के दिया है। पहले कैसा जूता पहनता था तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी क्या है, एक जूता को किसका दर्शा रहा है बोलने से एक परमेश्वर का वचन मानने के लिए आज्ञाकारी का दर्शाता है। क्योंकि जूता पहन कर कभी नहीं सोते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, लेकिन जूता पहन करके चलने के लिए है जूता। इसलिए मैं एक बात आप लोग का सामने रखता हूँ। परमेश्वर यदि बाप जो जूता दिया है तो बाप का निर्देश के अनुसार चलना पड़ेगा। अभी पहले का नहीं है, अभी पर पहले जैसा भी हुआ है, अभी पिता का निर्देश के अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि जूता पहने, परमेश्वर जूता दी हमको। ये एफिसियंस 6 अध्याय में लिखा है। अब सब लोग जानते हैं हमको परमेश्वर जूता दिया है, पाँव के लिए, सुरक्षा के लिए जूता दिया, परमेश्वर का वचन मानने के लिए। तो एक बात मैं आप लोग का सामने को, इसराइल के बारे में। इसराइल कहाँ थे, पहले मिस्र में बंदी होकर के थे। वहाँ से परमेश्वर अपना दास के द्वारा, मूसा के द्वारा उसको 10 दंड दे करके वहाँ से निकाल करके आए। ये लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये बहुत परेशानी में थे, बहुत दुख में थे, झेल रहे थे, मार खा रहे थे, काम कर रहे थे, कभी पेट भरा खाना नहीं मिल रहा था। जब वहाँ से आज़ाद मिल गया मूसा के जरिए से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ही सर्वेसर्वा है, परमेश्वर मूसा को दिए तो मूसा के जरिए से परमेश्वर वहाँ से निकल करके निकल गए। बहुत खुश हुए, बहुत आनंद थे। और ऐसे जूता पहन के, मान लीजिए ये लोग जूता पहन गए हैं, किसका ना, मिस्र देश से निकाल करके अभी कनान को जाने के लिए जूता पहन दिए। जूता पहने हैं, इसका अर्थ है जूता पहने अभी परमेश्वर का अंडर में है। मिस्र में अभी राजा का अंडर में नहीं है। राजा का अंडर में थे तो बहुत परेशानी हो रहे थे। अभी परमेश्वर का अंडर में है, परमेश्वर का अधीन में रह करके अभी वचन को पालन करके जाना है। उनको कहाँ जाना है,
जो देश है, दूध और मधु बहने वाला देश है, उसी में प्रभु उनको ले जा रहे हैं। वहाँ से निकल गए, रास्ता में तो सब लोग जानते हैं एक बड़ा समस्या खड़ा हो गया है, जो लाल समुद्र खड़ा हो गया है। समुद्र है, कोई नदी नहीं है, समुद्र है। और उसको भी परमेश्वर का जरिया से, मूसा का जरिया से दो भाग कर दिए, रास्ता बन गया, वहाँ से निकल करके चले गए। मेरा पॉइंट है, ये लोग क्या है, एक रास्ता में जा रहे हैं, एक रास्ता में जा रहे हैं। बाइबल कहती है जो सांसारिक जूता भी ये लोग पहने थे ना, 40 साल तो चले, लेकिन ये जूता कभी भी खराब नहीं हुआ है, जूता कोई भी खराब नहीं, ऐसी परमेश्वर को उनका आशीष दिया है। लेकिन एक बात है, उनके लिए बहुत अच्छा तो था, लेकिन वो रास्ता में, रेगिस्तान का रास्ता में चलते चलते ये लोग थक गए। और बाद में इनका जीवन में थोड़ा दूसरा सोच विचार आएगा। कितने लोग का जीवन में दूसरा सोच विचार आ गया, क्या है, ये लोग नहीं जानते थे हम परमेश्वर के द्वारा में जूता पहने में जाना है बोल के नहीं सोचे। और ये लोग क्या है, पार्टी बनाए। अब सब लोग जानते हैं इसराइल लोग के बारे में, जब मूसा चला गया व्यवस्था के लिए तो 40 दिन हो गया, तो ये लोग का जीवन में शैतान काम कर दिया। मैं बोल रहा था, दो शक्ति टक्कर हो रहा है। अभी मूसा चला गया तो ये लोग को बहुत मौका मिल गया। मूसा नहीं, अभी क्या करे क्या करे। हारून को बोले हम कैसा करके भी एक मूर्ति बना देना है, हम मूर्ति पूजा करके हम जाएंगे। परमेश्वर से मुड़ करके कहाँ जा रहे हैं, शैतान के कब्जा में जा रहे हैं। इसमें हमको क्या ज्ञान मिल रहा है भाई और बहन, थोड़ा सोचिए। परमेश्वर इनको एक जूता पहना दिया था, ड्रेस दिया, सब कुछ ठीक था, लेकिन परमेश्वर उनके लिए दया करके मूसा को अपना पास में बुलाए और ये लोग का सोच विचार दूसरा हो गया है। और ये लोग पार्टी बना दिए, और ये लोग क्या करते हैं, मूर्ति बना करके सेवा करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कितने कितने मसीही लोग भी अच्छा परमेश्वर का दास लोग को परित्याग कर देते हैं ना। कहाँ फंसते हैं जानते हो? बढ़िया तो लगता है किसी को भी, अच्छा तो लगता है। कहाँ फंसते हैं, ये मैंने मूर्ति पूजा में फंसते हैं, क्योंकि ये लोग खुद बना दिए, याजक बन गए, ये लोग खुद ये सब कुछ हो गए, और कोई रेख देख करने वाला नहीं है। परमेश्वर मूसा को दिया था, मूसा के जरिए से सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन अभी मूसा नहीं है तो ये लोग का क्या हो गया। भाई और बहन, परमेश्वर जिसको चुन करके हमको देता है, एक सबक के रूप में देता है, कुछ भी करे उसका दिन हमको रहना जरूरी है। वो गाली दे, अच्छा भी दे, सब कुछ करे, कुछ भी करे, उसका दिन में रहना जरूरी है। लेकिन ये लोग को दिन में रहने के लिए कंट्रोल नहीं हुए हैं, और दिन में रहने के लिए उनको अच्छा नहीं लगा। ये लोग पार्टी बना दिए, कितने लोग पार्टी बनाए, और कितने लोग मूसा को कुड़कुड़ाने लगे, कितने लोग मूसा का परमेश्वर को भी कुड़कुड़ाने लगे, और ये लोग मूर्ति पूजा करने भिड़ दिए हैं। कितने कलीसिया को मैं देखता हूँ, परमेश्वर का अच्छा दास जो छोड़ देते हैं ना, परिस्थिति ऐसी हो जाता है, परिस्थिति ऐसी हो जाता है। उन लोग को हम ठीक है हम लोग ऐसे नहीं करेंगे बोलते तो है, लेकिन परमेश्वर दिया हुआ वरदान को यदि उनके पास नहीं रहेगा तो शैतान का शक्ति तो काम करेगा भाई। निश्चित रूप से परमेश्वर का आत्मा छोड़ दिया तो शैतान का आत्मा तो काम करेगा ही करेगा। इसलिए मैं कहने कहा है, सतर्क होना है। अभी अंतिम समय है, ये लोग जा रहे हैं कनान को, ठीक है, हम लोग भी जा रहे हैं, स्वर्गीय देश को जा रहे हैं। हम लोग भी एक यात्री है, हम लोग भी आत्मिक जीवन में एक यात्री है। बहुत दुख आएगा, सुख आएगा, नाना प्रकार आएगा, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ है, दृष्टि देता है, प्रतिज्ञा कर दिया है। माँ अपना बच्चा को दूध पिलाने बच्चा लोग को छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा बोल के परमेश्वर प्रतिज्ञा कर दिया। लेकिन लोग का सोच विचार दूसरा हो जाता है, दूसरा होकर के अभी मूसा मर गया है, मूसा नहीं आएगा बोल के सोच विचार हो गया है, होकर के अभी मूर्ति पूजा में भिड़ दिए। भाई बहन, इसमें हमको क्या ज्ञान मिल रहा है? जब परमेश्वर हमको एक रास्ता दिया है, जूता दिया है पहनने के लिए, जाने के लिए, ये लोग कैसा हो गए? सुनो, अभी कैसा हो गए, ये लोग का हाल क्या हो गया है? परमेश्वर देख रहा है, क्या खुश हो गया है? ये लोग बिना चरबाहा जो चरबाहा बन गए, मूर्ति पूजा के लिए भिड़ा दिए। पहले जो चरबाहा था मूसा, ये मूसा जब वहाँ नहीं दिखाई दिया 40 दिन, तो परमेश्वर का साथ चलने के लिए चला गया है, व्यवस्था लाने के लिए, और ये लोग का कुछ भी नहीं, ये लोग खाली लगा, तो अभी ये लोग चरबाहा बन गए। चरबाहा बन करके अभी कैसा कर दिए? मूर्ति पूजा में भिड़ा दिए।
भाई और बहन मूर्ति पूजा करने के लिए बढ़िया लगता है। ये लोग बढ़िया लगा, बहुत नाचे कूदे और बहुत मजा मजलिस किए हैं, सब कुछ तो ठीक तो है। कभी सोचे, कभी मूसा हमको ऐसा मौका नहीं दे रहा था। ये लोग सोचे होंगे कितने लोग, कभी ऐसा मौका हमको परमेश्वर नहीं दे रहा था इस काम करने के लिए, और मूसा भी नहीं दे रहा था। अभी हम आज़ाद है, हम बढ़िया है, हम आनंद करेंगे, कुछ भी करे, कोई हमको गाली देने वाला नहीं, कंट्रोल करने वाला लोग नहीं है, कोई कुछ करने वाला लोग नहीं है। ऐसे सोचते हैं कोई कोई, और ये लोग भी ऐसे सोचे। बाद में परमेश्वर मूसा को कहा तेरा लोग सब भ्रष्ट हो गए, तेरा लोग सब भ्रष्ट हो गए। बाद में मूसा गया, देखा अब लोग सब लोग पढ़े हैं, तो वचन को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, वचन को पढ़े हैं तो अब पढ़िए। बाद में वो दुख हो गया है मूसा, और जो व्यवस्था परमेश्वर लिख करके दिए थे उसको पटक दिया है, उसको गिरा दिया, पटक दिया है। और उसमें बोला बहुत कुछ बात है। मेरा एक ही पॉइंट है, बिना चरवाहा का रास्ता नहीं मिलता है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जिसके पास है वो महान है। मेरा कहने का है, अभी जो उड़व पुत्र को जूता दे दिए, जूता काहे के लिए दिए? चलने के लिए दिए। अभी इसराइल लोग को भी काहे के लिए दिए? चलने के लिए, कनान जाने के लिए। अब बीच में भ्रष्ट हो रहे हैं। अब सभी लोग जानते हैं, मैं इधर उधर बात नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्टकट रीति से बोलूँगा। ये लोग ऐसे कभी मूर्ति पूजा होकर के कितने लोग मरे, व्यभिचार करके कितने लोग मरे। अब जानते हैं, महामारी इनको आया, महामारी के द्वारा कितने लोग मरे ऐसी होकर के, कुड़कुड़ाने लगे और पार्टी बनाए, झुंड बना दिए। ये सब क्या है? परमेश्वर का दृष्टि में नफरत था, परमेश्वर का दृष्टि में बुरा था। इसलिए लोग का मौत को प्रेम किए और सब नष्ट हो गए। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई बहन, उड़व पुत्र के बारे में हम लोग देखते हैं कि जूता पहने दिए है। कौन सा जूता है? बच्चों का आज्ञाकारी, बच्चों के अनुसार चलने के लिए है। इसका अर्थ वही है और दूसरा नहीं है। बच्चों के अनुसार जो चलता है ना, वो लक्ष्य स्थल को आनंद से पहुंच सकता है, और जो बच्चों के अनुसार नहीं चलता है वो भ्रष्ट होना और भटक जाना सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। कितने लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, कितने लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी सोचते हैं। मैं